वाले राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव जी, उनको मैं गॉड गिफ्ट कहता हूँ। ये अभी तो बीमार है, हाँ, अस्वस्थ है, तो इसके लिए हम लोग रमज़ान मुबारक के महीना पर हम लोग दुआ करते हैं कि उनको स्वस्थ रहे। वह गॉड गिफ्ट है देश के लिए। क्या कहे थे, देश में इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। देश में इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। तो वो गॉड गिफ्ट है देश के लिए। 24 के चुनाव में देश बचाओ भाजपा भगाओ का नारा रहे। हमारे देश खतरे में है, इसलिए विपक्ष के सभी दल के नेता इस बार एक हो गए, एकता हो गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से तमाम जनता मालिक, हमारे युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्ग इस बार उनकी विदाई कर देंगे आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में। बता देना चाहता हूँ, बिहार शरीफ सासाराम का जो घटना घटी है, ये बहुत बड़ी चिंताजनक की बात है। IMI वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुसलमानों को सिर्फ झोला ढोने का काम करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुसलमान भाइयों को सम्मान नहीं है? हर साल की भली भांति इस बार देखिए ना इफ्तार कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के राजद प्रवक्ता भाई जफर आलम है, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर देश रत्न थे और संविधान निर्माता थे, और उनका जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और देश के तमाम जनता मालिकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तेजस्वी यादव जी से भी मिले, लालू यादव जी से मिले, बहुत बढ़िया रहा। इस बार आने वाला पार्लियामेंट चुनाव में 24 के चुनाव में देश बचाओ भाजपा भगाओ का नारा रहेगा और देश को बचाना है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, देश को बचाना है। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे दिल्ली गए थे, जहां पर राहुल गांधी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई। इनके ऊपर क्या आगे का रणनीति रहेगा? देखिए भाई, हमारे देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए विपक्ष के सभी दल के नेता इस बार एक हो गए, एकता हो गए। और बैठक हाई लेवल का दिल्ली में हुए। हमारे वरीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे वरीय नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारे बड़े नेता आदरणीय नेता जनता के दिलों पर राज करने वाले लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे राजद सुप्रीम है, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय युवाओं के दिलों के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये रणनीति तय करने गए थे और रणनीति तय है और देश खतरे में है और संविधान खतरे में है। ये साजिश के तहत हमारे विरोधी विपक्ष के नेता लोगों को बदनाम किया जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इसके लिए हमको इसके लिए देश को बचाना है, भाजपा को भगाना है। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं इस बार बिहार में 40 का 40 भाजपा ला रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से तमाम जनता मालिक, हमारे युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्ग इस बार उनकी विदाई कर देंगे आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में, क्योंकि बिहार करवट बदल गया। बिहार के साथ साथ पूरा देश का करवट बदल गया है। महागठबंधन की सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र में बनेगा और भाजपा समाजवादी विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हाल में ही जब रामनवमी का जुलूस निकाला गया था, उसमें बिहार शरीफ में जो मदरसा को जलाया गया, उनके जो सारी किताबें थी, कुरान शरीफ थी, जलाया गया। लेकिन देखिए भाई, आज हम बता देना चाहता हूँ, बिहार शरीफ सासाराम का जो घटना घटी है, ये बहुत बड़ी चिंताजनक की बात है और
बहुत बड़ी अफसोस की बात है। क्या कहूँगा आपको, ये जो है भाजपा विरोधी सरकार जो है ना, भाजपाइयों, जब चुनाव का समय आता है तो दंगा फसाद हिंसा कराने के पक्ष में लगा रहता है भाजपाइयों के नेता, भाजपाइयों के मंत्रियों, ये लोग। लेकिन इसमें तो गलती प्रशासन की होती है ना कहीं जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, उनका जो प्रशासन है वो सतर्क नहीं रहता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी घटना हो जाता है। ये हमारे सरकार पूरी तरह से टाइट है। अरे भाई, ये साजिश के तहत हिंसा कराया जाता है, साजिश के तहत दंगा फसाद कराया जाता है। ये भाजपा विरोधी सरकार जो है, समाजवादी विरोधी सरकार जो है, नफरत की राजनीति करते हैं। भाजपाइयों के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, नस नस में उनको नफरत घुसा हुआ है। क्या कीजिएगा, ये बिहार नहीं है, पूरे देश में ये फसाद हो रहा है। पूरे देश में आपको दंगा फसाद कराने के पक्ष में लगे रहते हैं। जब चुनाव का समय आता है तभी है। अगर विपक्ष के लोग बोलते हैं तो उनको जेल में भेज दो। राहुल गांधी जैसा परिणाम हो। राहुल गांधी जी को देखें ना, संसदीय सदस्यता ख़त्म करने के साजिश जो रच रहे हैं। आज वह पूरे बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम करवाए तो आज उनको जेल भेजने की बात होता है, सदस्यता ख़त्म करने की बात होता है। कोई भी विपक्ष के लोग बोलते हैं हमारे वरीय नेता, तो उनको जेल भेजवाने का काम करते हैं। तो लोकतंत्र खतरे में। हम तो सीधा नहीं बोल रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से लाइफ टाइम के लिए बना ले सरकार। विपक्ष काहे रहेगा, देश में काहे विकास होगा। मंदिर मस्जिद और मजहब से ये सरकार नहीं चलता है, सरकार हमारा संविधान से चलता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। क्या और लोग को और हमारे बड़े नेता को या और कोई देश में माँ का दूध नहीं पिया है? देश के लिए देश का जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है? एक पीएम प्रधानमंत्री बन आने वाले चुनाव में। अरे भैया, इस बार जो है अभी से न पेट में दर्द शुरू हो गया। क्यों? आप हाँ, अमित शाह तो है ही मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट है। कैसे सरकार बनेगा, कैसे फसाद होगा, कैसे दंगा होगा, कैसे क्या होगा, किस तरह हम वोट को लपेटने का काम करेंगे, तो वो तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी, हम एक बार बोले ना, नफरत एक भाजपाइयों के जो भी विधायक है, मंत्री है, नस में घुसा हुआ है नफरतबाजी करना। एक सवाल आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी फिर एक बात सुन लीजिए, बीजेपी में जाएंगे? ये हम कह नहीं सकते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी क्यों जाएंगे? नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार लोग हैं। इससे पहले जब भाजपा में थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बोलते थे पलटू चाचा है। मुख्यमंत्री ईमानदार है। उनको हमारे बिहार में विशेष राज्य की बात हुआ, विशेष राज्य का विशेष पैकेज देने की बात की, और साल में पूरे देश में 2 करोड़ बहाली करने का काम करूँगा। लेकिन हमारे बिहार से माननीय मुख्यमंत्री जी को भाजपाइयों सरकार केंद्र में जो बैठे हुए दिल्ली के पार्लियामेंट के गद्दी पर, उनको सपोर्ट नहीं किए, तब ना आज आ गए। आप बोले क्यों बोलेंगे? हो परिस्थिति में बोल रहे थे, मजबूरी में बोल रहे थे, परिस्थिति के अनुसार बोल रहे थे। भाजपाइयों को समझ नहीं रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए आ गए हैं। देखिए, एक बात बोलता हूँ, एक चीज़ याद आ गया। आप जो बोले ना सासाराम और बिहार शरीफ का घटना, देखिए भाई, हमारे आदरणीय नेता, जनता के दिलों पर राज करने वाले राज सुप्रीम लालू प्रसाद यादव जी, उनको मैं गॉड गिफ्ट कहता हूँ। ये अभी तो बीमार है, हाँ, अस्वस्थ है, तो इसके लिए हम लोग रमज़ान मुबारक के महीना पर हम लोग दुआ करते हैं कि उनको स्वस्थ रहे। वह गॉड गिफ्ट है देश के लिए। क्या कहे थे, देश में इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा? देश में इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? तो वो गॉड गिफ्ट है देश के लिए।
इसलिए हम लोग में हमारे महागठबंधन की सरकार राष्ट्रीय जनता दल पार्टी तय कर लिए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगा। एक लास्ट सवाल है कि आईएमआई वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुसलमानों को सिर्फ झोला ढोने का काम करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुसलमान भाइयों को सम्मान नहीं है? हर साल की भली भांति इस बार देखिए ना, इफ्तार कार्यक्रम हुआ, हजारों के लोग इफ्तार पार्टी 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर कार्यक्रम रखा हुआ था। हर साल की भली भांति ये इबादत की महीना, रमज़ान पाक के महीना में इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम करते हैं। मुसलमान भाइयों को सब दिन सम्मान देने का काम किए हैं। इफ्तार पार्टी देने से साल में से मुसलमान का हक मिल जाएगा? कौन मंत्रालय में नहीं रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई? कौन विभाग में नहीं रहे हैं? आप ऐसा बात कर रहे हैं साहब। अभी हाल में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, वो जब चुनाव लड़े वो गार्जियन है, अभी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पद पर है, तो हमारे गार्जियन है, अभिभावक है। वो कौन विभाग में नहीं रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल को कहते हैं बीजेपी वाले कि ये पारिवारिक पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी में नहीं है और दल में नहीं है, इसमें कहाँ पारिवारिक पार्टी है? संघर्ष कर रहे हैं। पारिवारिक पार्टी नहीं है कि मतलब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, तेज प्रताप यादव मंत्री है, उनकी बेटी मीसा भारती उस लायक के हैं, उस सलाहियत के हैं, और दल में है उस सलाहियत के लोग, और दल में है उस लायक के लोग। हमारे दल में ये एकता है, और ये महागठबंधन की सरकार ये देश की एकता है, हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता का परिचय है महागठबंधन की सरकार।